नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मजे में होंगे, शानदार होंगे। मेरा नाम है नरेश कुमार। मुझे लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। और उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? उससे दोस्तों आप लोगों को ये फ़ायदा मिलने वाला है कि मैंने लाइफ में जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं और जितनी भी स्कूल्स में ये एक्सपीरियंस लिया है, उसका आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आप अपने आने वाले 1 महीने बाद में आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आसानी से 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये नंबर लाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का। वो विशेष बातें जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं और जहां पे हमें गलती नहीं करनी है, हमें चूकना नहीं है, उन बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इंग्लिश का पेपर कैसे करना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस प्रकार से आप 100 on 100 ला सकते हैं। नो डाउट इसके लिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगले 1 महीने हमारा ये मिशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग 100 स्कोर कर सके। हमारे लिटरेचर के और ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और अगले 1 महीने में रोज 1 या 2 वीडियो हम लोग डालेंगे ताकि एग्जाम में आप अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सके और अच्छे से अच्छा स्कोर आप लोग ला सके। अब जानते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में 100 में से 100 लाने हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा जो हमारा जो पेपर है उसका पैटर्न किस प्रकार का है। दोस्तों हमारे पेपर का पैटर्न ये है कि हमारा पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा दोस्तों? 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है और वो 3 भाग में बटा हुआ होगा। एक होगा हिस्सा लिटरेचर का जिसमें 40 मार्क्स होंगे, जो हमारा लगभग 50% हिस्सा है दोस्तों। और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है हमारा रीडिंग स्किल वाला, जिसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे और वो कितना हो गया है लगभग 25%। और एक पार्ट है हमारा राइटिंग और ग्रामर वाला जो कि 20 मार्क्स का है, वो हो गया है हमारा 25%। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है हमारा लिटरेचर का, जिसपे हमें सबसे अधिक ध्यान देना होगा। हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट की और फुटप्रिंट विदाउट फीट की, उसको हमें बहुत अधिक ढंग से पढ़ना होगा। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी बुक को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ें ताकि उनकी माइन्यूट डिटेल्स आपको पता लगे, क्योंकि एक्सटेक्ट में कई बार बारीक चीजें आपसे पूछी जाती है और वो केवल उन्हीं बच्चों को आ पाती है जिन्होंने अपने चैप्टर को 2 या 3 या 4 बार पढ़ा होगा। जितनी बार अपनी आप बुक को पढ़ेंगे उतनी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ में हमारे जो लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लिख लिख के अवश्य प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चंस को आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपर्ट आप बनेंगे और 100 में से 100 नंबर लाने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। चलो चलते हैं आगे। अब अगला हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आता है हमारा अनसीन पैसेज की। मैं बात कर रहा हूं कि अनसीन पैसेज में हम लोग एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। देखो, अनसीन पैसेज में सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है। पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको 1 या 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को 1 या 2 बार पढ़ लिया तो हमें आइडिया लग जाएगा पैसेज किस बारे में और कौन कौन से क्वेश्चंस का हमें जवाब देना है। जब उसके बाद में हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अनसीन पैसेज में कई बार क्या होता है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स ऐसे आते हैं जो हमें परेशान करते हैं। अगर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको इतना ही करना होगा कि उस सेंटेंस में आसपास में जितने भी वर्ड्स हैं उनका मतलब अगर आपको पता है तो उस वर्ड का आपको अर्थ जो है, मीनिंग जो है, वो अनुमान लगाना है कि इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये हो सकता है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक बात है। चलो इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, अनसीन पैसेज में एक बात का और ध्यान रखें। अनसीन पैसेज अब अभी एग्जाम में लगभग 1 महीना है, 1 महीने तक रोज 1 या 2 अनसीन पैसेज आप जरूर करें। जितने ज्यादा अनसीन पैसेज आप करेंगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट आप बनेंगे। दोस्तों मेहनत आपको ही करनी है, तरीका हम लोग बताएंगे पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। दोस्तों आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे हम आगे हैं राइटिंग स्किल पे। हमारे राइटिंग स्किल जो है उसमें हमारी 2 चीज है, पहला है हमारा लेटर और दूसरा है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब दोस्तों लेटर की अगर मैं बात करूं तो लेटर में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है उसके अलग से नंबर होते हैं और फॉर्मेट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो टीचर नो डाउट आपके 1 से 2 नंबर काट लेगा, क्योंकि फॉर्मेट सबसे पहले सही होना चाहिए आपका।
दोस्तों फॉर्मेट में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि पूरा लेटर है वो एक जैसे एक सिद्ध में होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ में जैसे जितने भी आप लोग एडिटर हो गया, मैनेजर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उनसे पहले द लगाना है। आजकल कोमा वोमा लगाने का ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान में रखना है। और वर्ड लिमिट, लेटर और पैराग्राफ की वर्ड लिमिट है हमारी 150। आप देखो हमारी जो एक्चुअल वर्ड लिमिट है वो तो है हमारी 120, लेकिन आपको कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप किसी टॉपर की शीट देखेंगे तो आप देख पाएंगे वहां पे 150-160 वर्ड्स आराम से लिखे हुए हैं। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतने नंबर आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, पर उसमें गलतियां आपको नहीं करनी है। आप एग्जाम से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 10-10, 15-15 लेटर और पैराग्राफ लिखें, ताकि उसमें भी आप एक्सपर्टीज हासिल कर सके। अब दोस्तों एनालिटिकल पैराग्राफ में एक बात का ध्यान रखना है कि पूरे कंटेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कि ये हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ किस बारे में है। दूसरी हमारी हो गई है बॉडी या डिटेल्स। तीसरा हो गया है हमारा कंक्लूजन। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें कि पहले हमारा सिस्टम ये था कि हम लोग इस तीनों चीजों को अलग अलग लिखा करते थे और उनके टाइटल्स भी हम लोग लिखा करते थे, लेकिन अब इस बार सीबीएसई ने पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया है। ये जो तीनों पार्ट रहेंगे वो पूरे के पूरे एक पैराग्राफ के अंदर आ जाएंगे और तीनों बिल्कुल एक साथ दिखने चाहिए। एक बड़ा पैराग्राफ होगा, उसी में आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसी में आपके बॉडी या डिटेल्स होंगी, उसी में आपका कंक्लूजन होगा। तीनों चीजों बिल्कुल एक साथ में नजर आनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग ये नजर नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अब एक बात का ध्यान रखें, पैराग्राफ में अक्सर ऐसे वर्ड आप काम में ले सकते हैं, हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, इस तरह के वर्ड्स आप काम में ले सकते हैं। और इस तरह के वर्ड्स जब आप काम में लेंगे तो नो डाउट आपका पैराग्राफ और अट्रैक्टिव बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आ गई है हमारी ग्रामर। ग्रामर में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं कि ग्रामर में हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आएंगे 12। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ये होते हैं कि हमें करने हैं 10, लेकिन दोस्तों आपको 10 नहीं करने हैं। आपको कितने करने हैं? आपको पूरे करने हैं 12 के 12। सर ऐसा क्यों? इंस्ट्रक्शन में तो केवल 10 लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन में 10 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 12 करते हैं तो टीचर क्या करेगा? आपके बेस्ट 10 सेलेक्ट करेगा। हो सकता है आपका 1 या 2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो, डाउटफुल हो या गलत हो सकता है। तो अगर आप पूरे 12 के 12 करेंगे तो बेस्ट 10 जो आपके होंगे वो टीचर जो है अपने आप छांट लेगा और उनके नंबर आपको दे देगा। तो पहला तो काम आपको यही करना है कि जो ग्रामर के 12 क्वेश्चन है वो करने हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस डाउटफुल हैं उनको आप करेंगे एंड में, लेकिन 12 के 12 करने में फिर आपको चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको 10 में से 10 नंबर ग्रामर में आराम से मिल जाएं। अब ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो दोस्तों हमारे हैं टेंसेज। टेंसेज के कम से कम 3 से 4 सवाल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच के 3 कम से कम और या ज्यादा से ज्यादा 4 सवाल आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी लगभग 3 से 4 सवाल हमारे आ जाते हैं। इनमें से किसी न किसी टॉपिक के एक आधा कम ज्यादा होता रहता है और बाकी 2-3 सवाल जो होते हैं वो हमारे मॉडल्स और डिटरमिनर्स के होते हैं। तो ये 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पे अगर एक्सपर्टीज हमारी बन गई है तो आसानी से ग्रामर में 10 नंबर आप आराम से बना लेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करूं तो ग्रामर के लिए आपको एक बात बता दूं मैं, ग्रामर की लगभग अगले 1 महीने रेगुलर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों के लिए डालने वाले हैं। रोज एक सैंपल पेपर डालेंगे, उसमें ग्रामर के 10 से 12 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो लगभग अगर उन वीडियोस को आप देखते हैं तो नो डाउट अगले 1 महीने में ग्रामर के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे और आपका बोर्ड का जो पेपर होगा वो आपको बहुत ही आसान लगेगा, अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखो दोस्तों, टॉपर्स जो है वो विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। वो विशेष बातें क्या क्या है? पहली बात ये है कि आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन अगर आप कीवर्ड्स को करते हैं, जैसे डेट्स हो गए, नेम्स हो गए और भी अन्य कीवर्ड्स हैं, तो ये टीचर की आईज को अट्रैक्ट करेंगे और टीचर को बहुत ज्यादा आपके नोटबुक में डीप डाइव नहीं करना पड़ेगा और टीचर का काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात है स्पेसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन को करने के बाद में कम से कम 2 लाइन को हमें छोड़ना ही है और आपको सेक्शन ए अलग ढंग से करना है, सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है, तीनों को अलग अलग तरीके से करना है। जब भी सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं तो आप बड़ा बड़ा लिख देंगे सेक्शन ए,
फिर नए पेज से स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, और नए पेज से स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी, और लेटर पैराग्राफ हम हमेशा नए पेज से करते हैं, और लॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप हमेशा करेंगे नए पेज से दोस्तों। अब देखो फिनिशिंग लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है। जब आपका पेपर खत्म हो गया है तो आप फिनिशिंग लाइन जरूर से ड्रॉ करें, ठीक बात है। और एक चीज का ध्यान रखें, आपने अगर मान लो कोई गलती कर दी है तो गलती करने के बाद में उसको इस तरीके से नहीं काटना है जैसे कि अक्सर बच्चे काट देते हैं, उसको बहुत ज्यादा स्क्रैच करके काट देते हैं। आपकी अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको केवल एक लाइन उस पर ड्रॉ करनी है काटने के लिए, अपने आप टीचर को पता लग जाएगा कि ये काटा हुआ है। आपको उसको स्क्रैच नहीं करना है, बहुत ज्यादा इस तरीके से उसको नहीं काटना, ये गंदा लगेगा और इससे टीचर आपके मार्क्स काटने की संभावना होगी। तो हमारा जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम पॉइंट हमारा ये है कि हमें टाइम को मैनेज किस तरह से करना है। सर हमारा जो पेपर है लगभग 3 घंटे का है, इसके साथ में आपको 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग के लिए। पेपर जब आपको मिलेगा तो शुरुआत में 15 मिनट आपको रीडिंग के मिलेंगे। अब 15 मिनट जो रीडिंग के आपको मिलते हैं उसमें आपको विशेष तौर से ये ध्यान में रखना है कि 15 मिनट जो रीडिंग के मिले हैं उस समय पे आपको अनसीन पैसेज को नहीं छेड़ना है। अनसीन पैसेज को मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अनसीन पैसेज हमेशा लास्ट में करना है, क्योंकि अनसीन पैसेज में हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग लिटरेचर में एक्सपर्ट है, तो हमें हमारा पेपर शुरुआत करनी चाहिए हमेशा और हमेशा लिटरेचर से। अब ये 3 घंटे लगभग जो है उनको डिवीजन कैसे करना वो हम देखते हैं। हमारा जो रीडिंग स्किल्स है उनको हम लोग 40 मिनट में जरूर से पूरा करें एंड के अंदर, और राइटिंग और ग्रामर है यहाँ पे बताया गया है लगभग 50 मिनट में उसको पूरा कर सकते हैं, और लिटरेचर जो है उसको 80 मिनट में हमें पूरा करना है, और लास्ट में रिवीजन के लिए हमारे पास 10 मिनट जरूर बचने चाहिए। अब रिवीजन के लिए 10 मिनट हमारे पास जरूर क्यों बचने चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग पेपर करते हैं तो पेपर करते समय कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, और लास्ट में एक बार अगर चेक कर लेते हैं तो उन गलतियों को हम लोग आसानी से सुधार सकते हैं। फिर भी आपके पास में 15 मिनट बचे हैं। अब देखो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं रीडिंग टाइम में अगर आपने ग्रामर को खत्म कर लिया है, 15 मिनट में अगर आपने ग्रामर शुरुआत में खत्म कर लिए तो यहाँ पे आपके पास में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और वो 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा जो बचने वाले हैं वो वहां पे आपके एंड में रिवीजन या रीचेक में आपको काम में आ जाएंगे कि हमें जो पेपर किया है शुरू से लेके एंड तक उसमें सब कुछ सही है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन नंबर आगे पीछे गलत डाल दिया है, वो सारी चीजें हम लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पेपर को स्टार्ट करना है उस पार्ट से जिस पार्ट में आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप अनसीन पैसेज में एक्सपर्ट हैं तो उस पार्ट से शुरू करें, अगर आप लिटरेचर में एक्सपर्ट हैं तो उस पार्ट से शुरू करें, अगर आप ग्रामर और राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट हैं तो उस पार्ट से शुरू करें, क्योंकि टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो शुरुआती 2-3 पेज 4 पेज वो डिसाइड कर देगा कि आपके नंबर कितने अच्छे आने वाले हैं। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो नो डाउट आपके +10-15 हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुरुआत सही नहीं है तो नो डाउट टीचर जो है आपके -5 -10 कर देगा, क्योंकि टीचर के दिमाग में ये इमेज आ जाएगी कि ये बच्चा जो है एवरेज है या कमजोर है। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। और अंत में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों को अपने आप पे विश्वास रखना है। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं तो नो डाउट आपका पेपर जो है वो शानदार हो सकता है और होगा, और 100 में से 100 लाना इंग्लिश में नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से लाए जा सकते हैं। 1 महीने लगातार मेहनत की जाए। अभी आपने लगभग 9 महीने मेहनत की, 10 महीने मेहनत की, अब 1 महीना जो आपके पास बचा है ये बहुत ही कीमती है। अगर जम के आप मेहनत करते हैं, सैंपल पेपर्स निकालते हैं तो नो डाउट आप 100 में से 100 आराम से ला सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अगले 1 महीने रेगुलर आपके पास में इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस आते रहेंगे, ग्रामर के वीडियोस आते रहेंगे, राइटिंग स्किल्स के वीडियोस आते रहेंगे, नई नई सूचनाएं हैं वो अपडेट आपको मिलती रहेंगे। हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।